राम राम भाई साहब, मैं थोड़ा भाई राजा लाल आ चुका हूँ धनिया गांव में। जैसा कि तस्वीरों में देख पा रहे हो, मंगतूराम सरपंच जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम आपको बता दें, धनिया गांव का जो विकास है इतनी तेजी गति से जो करवा रहे हैं, एक जाना माना नाम है वो सरपंच जी मंगतूराम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंगतूराम जी नमस्कार जी। प्रधान जी नमस्कार जी। सरपंच साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे अभी गाँव में क्या क्या समस्याएँ हैं? समस्या तो रास्तों की है, ज़्यादातर कच्चे हैं, कच्चे रास्ते। आपने अभी जैसे प्रस्ताव में दिया थे रास्ते, कोई गांव टू गांव कोई रोड नहीं है। रास्ते प्रस्ताव में प्रस्ताव दिए दिए थे हमने, कई बार दे दिए, लेकिन ये सरकार सुनाई ही नहीं कर रही। सुनाई नहीं कर रही। और क्या क्या दिया था प्रस्ताव में आपने? और कई काम दे रखे हैं, जैसे दौड़ का भी दे रखा है, और ये दौड़ के रास्ते का एक ये जो रेटिंग और गांव की फरनी वगैरह पक्की है, कुछ कंडम हो रही है, डैमेज हो रही है। तो प्रधान जी, जैसे विकास कार्यों की बात करें तो 1.5 साल में आपने गांव में अभी तक क्या विकास कार्य करवाए हैं? ये नाली नूड़ी बनवाई हैं, और छोटे मोटे साफ सफाई के, शमशान घाट का रास्ता। गारंटी नहीं मिलती। कोई ऐसी समस्या जो लंबे समय से चली आ रही हो, आपने समाधान करवाया जी? समाधान तो बहुत कोशिश करी है, लेकिन कोई ग्रांट आए जब है, छोटी मोटी किस्त आती है, उनसे साफ सफाई होने पाया है। बिल्कुल। तो मतलब ग्रांट नहीं मिल पा रही आपको? नहीं, ग्रांट कोई नहीं आ रही। वैसे आप प्रयासरत तो विकास कार्यों को गाँव में मतलब विकास कार्य हों? हाँ जी बिल्कुल। गांव में सरकारी स्कूलों की व्यवस्था काफी कार्य कैसी है? होने हैं। अच्छा जी। गांव में सरकारी स्कूलों की व्यवस्था कैसी है? सरकारी स्कूल के बच्चे बड़े कम हैं, हम कोशिश पहले से बड़े हैं या कम हुए हैं? बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बढ़ रहे हैं कुछ। तो सरकारी स्कूल में और बच्चे बड़े, इसके लिए क्या प्रयास करने वाले हो? मतलब मोटिवेशन करोगे या घर घर जैसे पोस्टर अभियान चलाए हुए हैं कई गाँव जा में? रहे हैं, और हम गुरुजी से भी कह रहे हैं, माता पिता को जागरूक कर रहे हैं। जागरूक करो। लगातार इस प्रकार सरकारी स्कूलों में व्यवस्था कम, बच्चों की संख्या कम होने का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण तो जी ये है कि ये प्राइवेट स्कूल का ये कंपटीशन का हो रहा है। माधोराम जी, जो सरकारी स्कूलों की व्यवस्था पहले बहुत बढ़िया हुआ करती है, आपने पता है। एक टाइम था जब इतनी ज़्यादा संख्या में बच्चे जो सरकारी स्कूलों में एडमिशन लेते थे, और अब लगातार संख्या गिरती जा रही है जी। इसका मुख्य कारण क्या है और किस प्रकार इन स्कूलों को ऊंचा उठाया जा सकता है ताकि बच्चों की संख्या ज़्यादा हो और माता पिता भी खुश हों इन बच्चों स्कूलों में बच्चे को पढ़ा? पहली बात तो ये है कि आजकल संख्या है ही बच्चों की कम, एक दो बच्चे होते हैं, और वो हर माँ बाप अपने बच्चों को पता नहीं क्या बनाना चाहता है, और उनकी भावना ये बनी हुई है कि प्राइवेट स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, जबकि ऐसा है नहीं, क्योंकि वो अनक्वालिफाइड टीचर हैं। लेकिन यस सर, नो सर, फलाना वगैरह ये छोटी मोटी बात सिखा के पेरेंट्स को लगता है कि ये बहुत कुछ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हकीकत में कुछ ऐसा नहीं है। और रही बात ये कि सरकारी स्कूलों में एक खामी ये भी है कि वहाँ पूरा जो टीम होती है, सपोज कि किसी ने +2 में साइंस साइड लेनी है तो उसको मेडिकल नॉन मेडिकल लेगा, PCM लेगा या बायोलॉजी लेगा, जो भी ग्रुप लेगा, उसे पूरे टीचर नहीं मिलते हैं। तो ये भी एक छोटा सा कारण है। तो सर, आपके समय में जो स्कूलों में और आज वर्तमान में जी स्कूलों में क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है आपको? डिफरेंस ये देखने को मिल रहा है कि सरकारी स्कूलों में स्ट्रेंथ घट रही है, प्राइवेट स्कूलों में बच्चे नहीं, कुछ तो कारण होगा सर, कारण तो है, क्योंकि तो जैसे आपने ये बताया कि बच्चों की संख्या कम है, जनसंख्या, लेकिन बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं तो स्कूलों में संख्या भरी होती है वहाँ पर। हाँ, ऐसा भी है, और उसका कारण यही है कि लोगों का विचार ऐसा है कि जैसे माना मैंने अपने बच्चे को भेज दिया, मेरा पड़ोसी प्राइवेट भेज दिया, पड़ोसी वाला बच्चा भी ये चाहेगा कि मैं भी उधर जाऊँ, मतलब देखा देखी भी है। सर, हमारा स्कूल 55 वर्ष तक प्राइमरी स्कूल रहा। भाई दीपेंद्र गाए थे, मैंने खुद मांग रखी थी, माँ जी यहाँ 145 बच्चे हैं पहली से 5वीं तक, जो सालवास में लोगों सबसे ज़्यादा है, क्या ये मिडिल स्कूल नहीं बनना चाहिए? उन्होंने तुरंत जो है वहाँ घोषणा कर दी थी और तुरंत सारा स्टाफ भेज दिया था। वो अलग बात है कि अब स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, लोगों का रुझान प्राइवेट बढ़ता जा रहा है, प्राइवेट स्कूल भी बढ़ते जा रहे हैं। अब जैसे कि मतलब कि अब ये एमिनिटी ज़्यादा देते नहीं है, तो वो बोलते हैं कि मतलब कि वहाँ जा रहे हैं बच्चे, वहाँ जा रहे हैं, तो उसका मुख्य कारण यही बन गया ना। तो सर, जैसे आज आपके गाँव में क्या प्रोग्राम था? प्रोग्राम जैसे बहन गीता बकुल का प्रोग्राम था, और जैसे भाई अपने जो जनाक्रोश रैली जो जज्जर 14 तारीख को, उसका मानंतम दें। तो आप जैसे युवा हैं, तो युवाओं का इस रैली को लेकर क्या मतलब किस तरह समर्थन मिल रहा है? समर्थन जी बहुत ही काफ़ी ज़्यादा है, और अब की बार जो मतलब कि देखो हमारे गांव से पहली बात तो आज तक दीपेंद्र भाई साहब को आज तक हार मिली नहीं है, बट आगे भी ऐसा ही होगा, मतलब कि हमारे यहाँ मतलब कि जो पहले जो 70 से अब उसको 80-90 किया जाएगा। दीपेंद्र हुड्डा की हार का मलाल है आप लोगों को? पूरा
आज जो गीता बुकल का गांव में क्या प्रोग्राम था प्रधान जी? ये एक आक्रोश रैली की 14 तारीख को जो झज्जर में रखी गई है उसके लिए आपका पद के बारे में तो हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे इस रैली के बारे में? हम तो बढ़ावा देंगे इसको। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को जाए। कहाँ पर है ये रैली? झज्जर झज्जर में किस जगह? सवेरा स्कूल सवेरा स्कूल में। भाई साहब जैसे बात करते हैं आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हो, हाँ जी। तो एक बार अपने कांग्रेस पार्टी में आप किस जगह पर खड़े, अपना परिचय बताओगे? मैं झज्जर जिले से जी अपना कांग्रेस यूथ पार्टी का जनरल सेक्रेटरी फिलहाल प्रेजेंट में। अच्छा जी। हाँ जी। तो मतलब जैसे सेक्रेटरी हो आप हाँ जी। तो आपके ऊपर तो काफी जिम्मेवारियां हैं, हाँ जी, बिल्कुल बल्कि ये गांव की नहीं बल्कि पूरे ब्लॉक की जिम्मेवारियां, जिले की जिम्मेवारियां हैं। हाँ जी बिल्कुल है। तो किस तरह मतलब जैसे आप लोगों के बीच में जैसे किन मुद्दों को लेकर आप उतरते हो? देखो जी मुद्दे तो यही है मतलब कि जो इन्होंने जो मतलब कि एक तो सबसे मतलब कि जो हमारे जो बच्चे हैं अभी स्कूल के बारे में बता दिया, बेरोजगारी में बता दिया ना, जो हमारे जो खेल कूद में थे उनमें भी हमें मतलब कि इस चीज़ का कोई मोटिवेशन मिल ही नहीं रहा है किसी प्रकार। मतलब कि नौकरी को देख लो या फिर पढ़ाई को देख लो, गेम में देख लो, किसी प्रकार को। अब ये बिजली है, कभी ये मतलब कि इसको इतना बड़ा जैसे कांग्रेस सरकार आएगी तो उनको भी काम करने का